हेलो दोस्तों। इंटरनेशनल खबरों में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका के नेतृत्व में रूस के खिलाफ एक ऐसा संगठन बनाया गया था जिसे हम नाटो के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि नाटो देशों के जैसा ही संगठन भारत भी बनाने जा रहा है। दोस्तों, इस संगठन का नाम होगा एशियाई संगठन। मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा संगठन आसियान देशों में भी बनने जा रहा है जो कि नाटो के बराबर ही पावरफुल होगा, और यह आसियान देशों का भी नाटो होगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी। खबर कुछ ऐसी है कि इस नाटो संगठन का जो मेन लीडर होगा वो होगा भारत। दोस्तों, अब अमेरिका से भी ज्यादा पावरफुल देश भारत बनने जा रहा है। बिल्कुल दोस्तों, भारत को सभी एशियाई देशों से खुला ऑफर मिल चुका है। ये जो कामयाबी हासिल हुई है, ये मंत्र प्रधानमंत्री मोदी के पीएम बनने से हुई है। और आज आप लोगों को बताएंगे कि आखिरकार भारत आसियान देशों के नाटो का मेन लीडर क्यों होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि इस पूरे के पूरे खेल में, यानी कि रूस और अमेरिका के बीच में, भारत बनेगा इस खेल का मैन मास्टरमाइंड, मैन कैप्टन। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले बस आप लोगों से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो तक सबसे पहले पहुंच सके। गाइस, सबसे पहले खबर कुछ ऐसी निकल के आ रही है कि रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि हम चाहते हैं कि आसियान देशों का एक नया संगठन बनाया जाए जो कि पश्चिमी देशों के नाटो के बराबर ही पावरफुल हो। जिस तरीके से पश्चिमी देश किसी एक देश पर मुसीबत आने पर सब साथ में मिलकर खड़े हो जाते हैं, ठीक उसी तरीके से आसियान देशों को भी अब आसियान देशों के किसी एक देश पर समस्या आने पर सबको एक साथ मिलकर खड़े होना चाहिए। और इसके लिए हमें एक आसियान देशों का नाटो बनाकर तैयार कर लेना चाहिए। अब आप सभी जानते होंगे कि नाटो को रशिया के खिलाफ बनाया गया था। सोवियत संघ को तोड़ने के लिए अमेरिका ने नाटो का निर्माण किया था। और इस वक्त यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रहा है, इसका मेन खेल तो दोस्तों असल में अमेरिका और नाटो के देश ही खेल रहे हैं। और इसी वजह से यह युद्ध इतने टाइम तक खींचा चला गया है। लेकिन जो नया नाटो देश बनकर तैयार होगा, इस नाटो में रूस, चीन, उत्तर कोरिया, म्यांमार, फिलीपींस जैसे एशिया के बड़े बड़े देश शामिल होंगे। उसके साथ साथ दोस्तों भारत बनेगा इसका मेन लीडर। अब कैसे भारत इसका मेन लीडर बनेगा, इस बात को हम आप सभी को विस्तार से समझाएंगे। देखिए दोस्तों, इस वक्त भारत की पांचों उंगलियां घी में है। एक तरफ अमेरिका ये चाहता है कि भारत अमेरिका के फेवर में आ जाए, दूसरी तरफ रशिया ये चाहता है कि कैसे भी करके हम भारत को अमेरिका के फेवर में ना जाने दें। तो यहां पर दोस्तों रूस भारत के द्वारा आसियान देशों का जो नाटो बनेगा, उसका मेन लीडर भी भारत को ही बना देगा। क्योंकि भारत की इस वक्त पूरी दुनिया में जो छवि है वह बिल्कुल साफ सुथरी है। भारत की बातें पूरी दुनिया में अच्छी तरीके से सुनी जाती हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो कि यूक्रेन और रशिया को बराबर मैनेज करके रख रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की धरती पर पहुंच ही नहीं पाए। केवल वहां पहुंचने का आगाज ही किया था कि रूस और यूक्रेन का युद्ध तुरंत रुक गया, जो कि भारत के लिए मैं बहुत बड़ी गर्व की बात है। भारत और भी ऐसे देश है जैसे इजराइल और ईरान, जो कि भारत इजराइल और ईरान को बराबर मैनेज करके रखता है। यानी कि इस वक्त भारत की जो वैल्यू है वो पूरी दुनिया में टहलका मचा करके रखी है, और वो पूरी दुनिया में पॉजिटिव फॉरेन पॉलिसी को दिखाती है। अब ऐसे में दोस्तों भारत इस पूरे समूह का एक मेन लीडर भी बन सकता है। और दूसरा दोस्तों, यूएन पर इस वक्त भारत ने काफी ज्यादा दबाव बना के रखा है कि यूएन की वेटो पावर और स्थायी सदस्यता भारत को दी जाए। आप लोगों को याद होगा, नाटो के जैसा बेटो का भी किसी समय पावर चलता था। तो मैंने अपनी वीडियो में यह बताने की कोशिश की है कि यूएन के जो महासचिव थे एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी ये कहा था कि अगर जल्द से जल्द भारत को यूएन में स्थायी सदस्यता और वोटो पावर न दी गई तो भारत बहुत ही जल्दी एक नया समूह भी बनाकर तैयार कर सकता है। तो कुछ इशारा उस तरफ भी जाता है कि ऐसा हो भी सकता है कि भारत इस समूह के माध्यम से यूएन को और वेटो को बताना चाहता हूं कि भारत किसी भी मामले में कमजोर नहीं,
अब आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा समूह बनेगा या फिर नहीं? नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, भारत और यूक्रेन का युद्ध रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा? रूस और यूक्रेन दोनों भारत की बातों को मानेंगे, सहमत होंगे या नहीं होंगे? आप लोगों को पता ही होगा कि भारत के रक्षा मंत्री इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं और भारत के रक्षा मंत्री ने अमेरिका से कुछ ऐसी डील कर ली जो कि वाकई में भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। भारतीय नौसेना को मिलेगा एक ऐसा यंत्र जो कि वाकई में चीन और पाकिस्तान की नौसेना को मिट्टी में मिलाने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहेगा। अब आप सभी लोगों को यह पता चल ही गया होगा कि इंडियन डिफेंस मिनिस्टर यानी कि मिस्टर राजनाथ सिंह इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं और उन्होंने इंडियन नेवी के लिए आखिरकार एक ऐसे यंत्र को अमेरिका से खरीदा है जो कि वाकई में चाइना और पाकिस्तान की नौसेना के लिए एक बहुत ही बड़ा सर दर्द होने वाला है। देखिए, खासकर चाइना की सेना इंडियन ओशियन में आकर काफी ज्यादा जासूसी करती और भारत के समुद्री तटों पर काफी ज्यादा टिया करती थी, लेकिन अब भारत ने जो ये यंत्र अमेरिका से खरीदा है, अमेरिका ने जिस यंत्र को भारत को देने को कहा है, इससे भारत की यह प्रॉब्लम पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। मैं आज के इस वीडियो में इसी यंत्र के बारे में बिल्कुल डिटेल से आप लोगों को बताने वाले हैं कि आखिरकार ये कौन सा हथियार है और भारत के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले लेके आता रहूं। चलिए दोस्तों, देखिए, भारतीय डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने अमेरिका से एंटी सबमरीन वॉर दोनों बॉय को लेके एक बड़ी डील कर ली है और यह यंत्र अब बहुत ही जल्दी भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला है। और यह डील लगभग 62.8 मिलियन डॉलर की हुई है, यानी कि अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो ये लगभग 442 करोड़ के आसपास आती है। सबसे बड़ी बात कि आखिर एंटी सबमरीन वॉर फेयर सोनोबॉय है क्या? चलिए आप लोगों को मैं बताता हूं। ये एक ऐसा यंत्र है जो कि पानी पर तैरता रहता है, जिसका आधा भाग लगभग पानी के अंदर रहता है और थोड़ा सा भाग पानी के ऊपर रहता है। और ये समुद्र के अंदर जहाज हो या फिर सबमरीन, उनके मूवमेंट से उनकी लोकेशन को पता लगा सकता है। अब ऐसे में दोस्तों, इसे आप अपने हेलीकॉप्टर, ड्रोन या फिर फाइटर जेट से समुद्र में ड्रॉप कर दीजिए। उसके बाद ये पैराशूट की सहायता से समुद्र में उतर जाएगा, जिसका काफी सारा भाग समुद्र के अंदर होगा और थोड़ा सा भाग समुद्र के ऊपर होगा और ये समुद्र में तैरता रहेगा। और जैसे ही दुश्मन की कोई भी सबमरीन या फिर कोई भी जहां इसके आसपास आती है, तुरंत ही ये उसे डिटेक्ट कर लेता है, जबकि सबमरीन के प्रोपल्स सिस्टम से बिल्कुल पता लगा लेता है कि कोई सबमरीन भारत की तरफ या फिर इस तरफ आ रही, जिससे तुरंत ही सारी जानकारी इंडियन नेवी को देगा और इंडियन नेवी तुरंत एक्शन जंक्शन में आ जाएगी। अब ऐसे में दोस्तों, ये काफी एडवांस और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जी है। इसी वजह से भारतीय डिफेंस मिनिस्टर ने इस यंत्र को खरीदा है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है? भारत के इस एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय को लेके नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बस चलते चलते आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।